अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लेडीज़ क्लब। आज हमारे साथ हैं एज यूजुअल नैयर, जो हमेशा से मेरे साथ होती हैं, और आज की हमारी गेस्ट हैं आशी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम आशी, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आशी, जो हम आपको तैयार लगते हैं लेडीज़ क्लब में, जो हमारे मेकओवर्स होते हैं, वो हम आशी हमें तैयार करती हैं। और आज हम इनसे गपशप लगाएंगे कि इन्होंने अपना कैरियर कैसे शुरू किया, कब शुरू किया। जी आशी, पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये पहले इनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कब स्टार्ट किया था, फिर हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। मैंने स्टार्ट किया था 1995 में, तब मैं 9th में पढ़ती थी और बहुत शौक था मुझे। हमने आपसे नहीं पूछा आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी, आप इतनी कॉन्शियस नहीं हो। इसलिए बता रही हूँ कि बहुत मुझे क्रेज था मेकअप करने का। हाँ, वो एक एज होती है जब लड़कियों को इसमें शौक पैदा होता है। सही है। तो आप ये बताएं, आपका प्रोफेशन कितना डिमांडिंग है, मतलब आपकी टाइमिंग्स क्या है पार्लर में जाने की, क्या किस टाइम पे जाती हैं? जब जॉब करते हैं तो काफ़ी स्ट्रिक्टली टाइमिंग्स होती हैं कि आपको उस टाइम को फॉलो अप करना होता है, लेकिन जब अपना पार्लर होता है तो फिर आप अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, मतलब जब सीजन हो तो फिर आपको नो मैटर व्हाट आपको आना पड़ता है। सीजन मतलब वेडिंग सीजन। वेडिंग कि आशी के 2 बच्चे भी हैं, ये सब वो उसके साथ मैनेज कर रही ठीक है। तो आपके क्या बच्चों की क्या एज है? मेरा एक बच्चा 2.10 है और दूसरी बच्ची 6 years की होने वाली ऑलमोस्ट। अच्छा, माशाल्लाह से। तो आप कैसे मैनेज करती हैं, मतलब अपनी घर की लाइफ और बच्चे और अपने लिए कैसे टाइम निकालती हैं? बाय द एंड ऑफ द डे आप तो खुद इतनी एग्जॉस्ट हो जाती होंगी, यू नो। और मियाँ कितने सपोर्टिव हैं, ये पॉइंट आपके हस्बैंड आई एम श्योर बहुत सपोर्टिव। नहीं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये कि मेरे जो बच्चे हैं, पहले तो मैं पार्लर घर पे ही साथ स्टार्ट किया था, घर से बेसिकली स्टार्ट किया था। और दूसरा ये कि मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं होती, मैं बहुत फन करती हूँ इसमें, मुझे बहुत मजा आता है। वर्क होता है तो हाँ, मेरे हस्बैंड सब कुछ हस्बैंड की वजह से बेसिकली बहुत सपोर्टिव है। अगर वो नहीं होते तो आई थिंक कोई भी वुमेन जो है, सिंगल वुमेन या मैरिड वुमेन, वो कोई भी स्टेप नहीं ले सकते अगर पेरेंट्स ना हो या हस्बैंड ना हो साथ। तो ये नहीं कहते तुमने घर नहीं साफ किया, तुम अब मेकअप करके आ गई हो, खुद भी तैयार होके आ गई हो, तुमने खाना नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहते, क्योंकि मेरे जो टाइमिंग्स है वो 8 o'clock तक है, तो मैं फारिग हो जाती हूँ, तो घर जाती हूँ तो हम लोग साथ डिनर करते हैं, एंजॉय करते हैं। मीनवाइल आशी बच्चे भी पिक करती हैं। अच्छा, बीच में स्कूल से पिक एंड ड्रॉप, और खाने भी पकते हैं, सारा कुछ होता है, और पार्लर और घर साथ साथ कैसे है। अच्छा, आपने ये किया होगा ना कि पार्लर और घर करीब ही होगा ताकि आप आना जाना कर सकें। पार्लर और घर बिल्कुल करीब है, और इनफैक्ट के एक ही बिल्डिंग में है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो वैसे है। आप किससे, मतलब आपने पार्लर ही का क्यों, मतलब सैलून का क्यों सोचा, मतलब आप किसी से इंस्पायर्ड थी? हाँ, मतलब पायलट क्यों नहीं बन गई? पायलट बन, डॉक्टर, या यूजुअली लड़कियों को डॉक्टर का भी क्यों? मतलब आप किसी से बहुत इंस्पायर्ड थी, क्या आपकी इंस्पिरेशन थी? बेसिकली मेरी कजन्स थी, काफी फैशनेबल सी। हाँ, ये बड़ा वैसे पार्ट होता है। तो मुझे था कि मैं भी हर वक्त मेडअप रहूं, तैयार रहूं, उनकी तरह हर चीज परफेक्टली लगाऊं। इस वजह से मैं इस फील्ड में सिर्फ सीखने आई थी। सही। तो आपने प्रॉपर कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं? कोई प्रॉपर कोर्सेज किए हुए, इटली से किया हुआ है मैंने, बैंकॉक से किया हुआ है, एडवांस कोर्सेज किए हुए, लेकिन बेसिक सब यहीं से सीखा था। अच्छा, अभी भी नैयर आशी जो है वो बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, जो कि हम उनसे ही पूछते हैं, मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख लें और आ जाएं अगर उनको अपना सैलून खोलना है या फिर पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। बड़े अच्छे पैकेजेस हैं, आप बता रहे थे मुझे, वो डिस्कस करो। किसी को भी अगर प्रोफेशनल कोर्स करना है तो आपके प्रोग्राम देख के जो भी आएंगे तो उनका हम डिस्काउंट कर देते हैं। लेडीज क्लब की तरफ से डिस्काउंट, व्यूअर्स आपके लिए, आप फौरन आशी को कांटेक्ट करें। और सेल्फ ग्रूमिंग का भी कर सकती हैं, जितनी भी जो भी सीखना चाहे मोस्ट वेलकम, कभी भी आ जाएं और इन्फॉर्मेशन ले लें। एक चीज मैं तुम्हें पूछना चाहूंगी, जो तुम्हारे पास क्लाइंटेज आती है, जो भी लेडीज आती हैं, लड़कियां आती हैं, मेन प्रॉब्लम क्या लेके आती हैं कि जी क्या हम मेकअप हमें सिखा दें, हम क्या लगना शुरू हो जाएं, या हमारे बाल कुछ अच्छे हो जाएं? एक्चुअली आजकल लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है, जैसे एक्सटेंसिव बहुत सारी लड़कियां मैंने देखा करना बहुत चाहती सारी हैं। आंटियां बैठी होती उनको हैं। बस ये होता है कि हम वॉश एंड गो वाली बात होती है कि आप बाल स्ट्रेट रख लो अपने। और जो आंटीज होती हैं वो उनका होता है कि ज्यादातर वर्किंग लेडीज आती हैं
जिनको हर वक्त तैयार रहना होता है, और जो ज्यादा हाउस वाइफ तो इतनी होती नहीं, वो तो सिर्फ ओकेजनली आती है। आशी बाल स्ट्रेट कराने, बालों का बेड़ा गर्क स्ट्रेट हो रहे हैं। नहीं बेड़ा गर्क नहीं होता, स्ट्रेट सही हो जाते हैं आजकल तो चीजें बहुत। सीरियसली तुम बताओ, मैं सीरियसली बताऊं, मेरी अपनी भाई की बेटियां वो देखेंगी तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी, वो सारा दिन स्ट्रेटनर यूज कर रही होती। नहीं आयरनिंग बहुत ज्यादा यूज करना डैमेजिंग तो होता है, और लड़कियों को स्पेशली यार नहीं, उनके लिए बेस्ट चीज है कि वो परमानेंटली स्ट्रेट कर लें या एक्सटेंसो कर लें या रिबॉन्डिंग कर लें, कुछ इस तरह का परमानेंट सोल्यूशन निकाल लें। उसमें फिर तक आपको साल तक की आपकी छुट्टी हो गई कि आप कुछ ना करो उसमें। अच्छा आशी, किसी ने अपना कोई पार्लर खोलना है तो वो एक जो पैकेज जो तुम उसको दे रही हो उसमें वो क्या इतना कुछ वो सीख जाएगा कि वो अपना कोई, जैसा तुमने घर में पहले बताया कि शुरू किया, तो वो अपना बिल्कुल खुल जाता है। जैसे मेरी इतना एक्सपर्ट हो जाएगा, इतना एक्सपर्ट हो जाता है। मेरी एक है जानने वाली जिन्होंने मुझसे सीख के पार्लर खोला अपना, मेरी एक दो लड़कियों ने अपना पार्लर खोल लिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इंग्लैंड जा रहे होते हैं, जिनकी शादियां हो रही होती है, उधर जाके वो खोलना चाहते हैं, तो प्रोफेशनली लोग कोर्स करके जाते हैं। आप अपनी तरफ से क्या, मतलब बाकी जो लेडीज हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी कि वो क्या, मतलब कोई भी प्रोफेशन उनको चूज करना है तो वो कोई टिप्स ऐसी हो ना जो आप उनको बता दें कि भाई इस तरह आप मैनेज कर सकती हैं? आई थिंक लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट फील्ड तो यही है, इसमें आपकी एजुकेशन भी इतना काउंट नहीं करती है। अगर आपको शौक है, बेसिकली ये शौक वाली चीज फील्ड है, इसमें आप ज़बरदस्ती नहीं सीख सकते। बहुत सारी मेरी फ्रेंड है जिन्होंने बहुत डिप्लोमाज लिए हुए हैं लेकिन उनको कुछ नहीं आता, जब करने लगती हैं तो कुछ नहीं आता। तो बेसिकली अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप इस फील्ड में आओ, अगर आपको शौक है तो आप इजीली कर सकते हो। और ये फील्ड में इतनी वैरायटी है कि आप मेकअप में चले जाओ, हेयर में चले जाओ, कुछ और नहीं तो फेशियल में चले जाएं, स्किन में बॉडी मसाजेस होते हैं, आप उसमें चली जाएं, तो बहुत सारा। और प्लस ये कि जैसे आपने घर में पहले स्टार्ट किया था तो उस तरह से लेडीज जरूरी नहीं कि आप अपना प्रॉपर सैलून खोलें, करके आप घर में घर से स्टार्ट कर सकते हो। आप घर से स्टार्ट करें। और जितने भी लोग क्लाइंट्स होते हैं वो मतलब बहुत सब रियलाइज करते हैं कि बच्चे अगर साथ हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बच्चे भी मैंने अक्सर सैलून में देखा है कि वो सो रहे हैं बाहर क्यूट से बेचारे, उनको भी नॉर्मली नहीं है। 9 to 5 बेसिकली जब आपके बच्चे छोटे होते हैं कोई भी अलाउ नहीं करता मोस्टली। मेरे ख्याल में दिल नहीं चाहता ना कि छोटे बच्चों को छोड़ के काम नहीं किया जाता। लेडीज के लिए बहुत अच्छी चीज है कि वो ये चीज करके अपने घर में एक अलग से रूम में अपना खोल लें और मैंने भी ऐसे किया था, अपने बच्चों के लिए एक रूम बना लिया था अलग से और पार्लर सेपरेट कर दिया था। बच्चे आ रहे जा रहे होते थे लेकिन बस देखते थे मम्मा को, काम कर ही चले गए। ठीक है। अच्छा आशी, क्या लास्ट में मैसेज देना चाहोगी लेडीज को कि वो तैयार रहें और मतलब क्या अपने आप को ग्रूम करके रखें? देखो बहुत सारी ऐसी होती है जिनके बच्चे हो जाते हैं, अपने को बिल्कुल छोड़ देती हैं, वो सालों साल तक पार्लर की शक्ल भी नहीं देखती हैं। नहीं, मैं तो सबको यही लेक्चर दे रही थी, जो भी अगर जिनके बच्चे हो जाए वो छोड़ देती है। मैं तो सबको ये कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें। ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप मेकअप करके रखो, बट आप प्रॉपर तरीके से, आपके बाल हेयर कट स्पेशली हुआ हो, और अगर आप खुद ग्रूम होते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि आप अच्छे लग रहे हो, फिर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अपने लिए तैयार हो ना, किसी के लिए अपने लिए तैयार हो। और स्पेशली नहीं कि ग्रूमिंग का मतलब मेकअप नहीं होता। बहुत सारे लोग समझते हैं अगर आप ग्रूमिंग कर रहे हैं तो इट्स मीन मेकअप एंड हेयर स्टाइल। ये नहीं, आप अपना ब्लो ड्राई रखें, अपना डाई प्रॉपर रखें, हेयर डाई एंड कट्स आप रखो, तो आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप अच्छे लग रहे हो। जब आप अच्छे लग रहे हो तो आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशी, आप आने का हमारे शो पे। जी व्यूअर्स, आज हमने आपको एक एग्जांपल दिखाई है कि एक माशाल्लाह से सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन जो है वो अपनी फैमिली को किस तरह से निगलेक्ट नहीं कर रही है और अपना काम भी कर रही है। तो आप लोग भी प्लीज़ इनसे इंस्पायर्ड हो। और सादी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि 24/7 ऑनलाइन पे आप फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नीचे आ रहा होगा, और अगर आप हमारे शो ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमें ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।